बहुत लंबा भजन सुनाया महाराज ने आपको, लेकिन पूरा शास्त्र सुनाया है, आपके जीवन को बदलने का मार्ग बताया है महाराज। हे गोपाल, हे गोविंद, हे करुणा निधान, मेरी सारी आयु मेरे माँ बाप को लग जाए। बोले ठाकुर जी महाराज की। आज यशोदा रो रही है, मेरा छोरा कहाँ है? कन्हैया कन्हैया। अरे धीरे बोलो, मेरा खाना जग जाएगा, मेरा खाना जग जाएगा। उद्धव जी पास में आए, मैया मैं उद्धव। अरे कौन उद्धव? मैं नहीं जानती, तू साइड में हो जा, मेरा छोरा जग जाए। नंद बाबा ने आज बिठाया उद्धव जी को और कहा बेटा इतनी दूर से आए हो, भोजन करो। कहा जी बाबा। आज भोजन करने की तैयारी हुई, लेकिन जो नंद बाबा हैं वो भोजन बाहर से लाने के लिए जाने लगे। तो कहा बाबा ठहरो ना, आप भोजन बाहर से क्यों ला रहे हैं? रसोई घर में भोजन नहीं बन रहा। बाबा तनिक मुस्कुराए, हंसे व्यंग्यपूर्ण तरीके से। कहा रे उद्धव, तू एक बार हमारी रसोई की तरफ नजर उठाकर तो देख ले। आज उद्धव जी की जैसे ही नजर पड़ी रसोई घर के ऊपर, जब से कन्हैया गया है तब से भोजन बनना बंद हो गया है सोदा के यहाँ। मकड़ी के जाले लगे हुए महाराज। नंद बाबा बाहर से भोजन लेकर आए, उद्धव जी के सामने थाली आई। जब ये बातें होने लगी, मैया का भाव और परवान पर चढ़ गया। और मैया है वो दौड़ती दौड़ती आई, अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। नंद बाबा ने कहा यशोदा तुम्हें भी कहा था ना, ये कन्हैया नहीं है, उद्धव है, उद्धव। उद्धव जी कहने लगे कि मैं कन्हैया का मित्र हूं, उसका संदेश लेके आया। अरे संदेश लेके आया है? बचपन में रोता था, टिटोलिया करता था, तो उस समय मैं अपने सीने से लगाती और तुम्हें लाला कभी रोने नहीं देती। लेकिन आज मेरा भाग देखो, आज मैया रो रही है लेकिन लाला तू नहीं आ रहा। ये हमारे साथ में भी हो जाता है महाराज। एक छोरा दो छोरा अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हो, लेकिन संस्कार नहीं दिए उसको, और केवल ये अंग्रेजी पढ़ाई वो पढ़ाई। उसके चक्कर में समय आ जाता है कि वो माँ बाप की कभी कीमत नहीं समझ पाता। और उस स्थिति में जो है इतनी कमाई लगा दी, इतनी पूंजी लगा दी, जब थोड़ा सा ही सुख का समय आता है तो वो बेटा वहां से नदारद हो जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है महाराज। घर छोड़ने की जरूरत पड़े तो बेशक छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कर्तव्य को कभी ना भूले। अरे भगवान ने योग बनाया है कि तुम्हें दूर ही रहना है तो दूर रहो, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। अरे आज मैया रो रही है, रे उद्धव, वो तुम जैसे मित्र को भेजता है, उसके पास समय नहीं है। उद्धव जी हाथ जोड़कर मैया के सामने खड़े हो गए। मैया मैं क्या बताऊं तुम्हें, अरे वो तुम्हारे बिना भोजन नहीं करता, वो सारे दिन तुम्हारे वियोग में तड़पता रहता है। श्री कृष्ण बेटे बेटे हंसता रहता है, बस बेटे बेटे रोने लग जाता है। मैया तुम्हें बहुत याद करता है। देव की जब भोजन परोस कर उसे देती है और भोजन में गोरस से बनाई हुई कोई भी चीज थाली में रहे तो वो थाली छोड़कर भाग जाता और ये कहता है कि मैं भोजन नहीं कर सकता। अरे गोरस से बनाई हुई चीज तो मैं केवल और केवल मेरी मैया यशोदा के हाथ की खा सकता हूं और नहीं खा सकता। आज उद्धव जी जब कहने लगे तो यशोदा माता सारी बातें सुन नहीं पाई, मूर्छित होकर गिर गई। और जैसे ही मूर्छित हुई, नंद बाबा ने कहा बेटा इतनी देर आराम करती है, जब मूर्छित होती है बाकी पूरे ब्रजमंडल में घूमती है, पहाड़ों से पूछती है, पेड़ों से पूछती है,
मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया कब आएगा? गोपियों के घर जाती है, रोती है, रे गोपी बहुत नुकसान किया मेरे छोरे ने, लेकिन आगे से अब कभी तुम्हारे घर में ही नहीं आएगा। मेरे लाला को लौटा दे, मेरे लाला को लौटा दे। उद्धव जी अपने ज्ञान को छांटने लगे। ये गोपियां मुझे कह रही कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। गोपियों ने यही कहा कि रे कान्हा, तू यशोदा का बेटा नहीं है, तो काला है, कलूटा है। उद्धव वो मैया के पास आके जोर जोर से रोने लगा और उसने कहा, मैया तो इनको कह देना मैं तेरा ही बेटा हूं, तेरा ही लाला हूं, तेरा ही लाला। उद्धव तू कहता है भगवान है, तो भगवान क्या इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं? अरे दुनिया के लिए वो क्या ही होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बेटा है। द्वारिका नाथ यदुपति कुलभूषण श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज दुनिया के लिए हो सकते हैं, लेकिन यशोदा के लिए तो कन्वा ही रहेगा, कन्वा, क्योंकि उसमें मां की ममता जुड़ी हुई है। और यशोदा के लिए तो हमेशा जो कन्हैया था वो बस केवल बेटे के रूप में ही रहा, इसलिए यशोदा को वो जो ब्रह्म वाले दर्शन है कभी नहीं हुए महाराज, क्योंकि मातृत्व भाव था। जो भाव में भजते हैं भगवान को उसी स्वरूप में मिलते हैं। आज अद्भुत लीलाएं हुई। उद्धव जी नंद बाबा की बातें सुन नहीं पाए। उनके जीवन में पहली बार ये हुआ कि जब वो सो गए और उठे तो ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, लेकिन स्नान नहीं हुआ। उठकर चलने लगे, सामने गोपियों ने घेर लिया है। अरे सखी, ये रथ कहां से आया है? मथुरा से आया है। सखी, मथुरा से रथ क्यों आया है? अरे सखी, ये नजर आ रहा है वो का वही रथ है जिसमें श्री कृष्ण गए थे। अरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। अरे नहीं सखी, ये कृष्ण नहीं आए, ये तो कोई और ही आया है। सखी, कंस मर गया था, उसका श्राद्ध है मथुरा में, तो यहाँ वृंदावन में मांस लेने आए। अरे सखी, वृंदावन तो दूध दही के लिए जाना जाता है, यहाँ मांस कहां से मिलेगा? मथुरा वाले बहुत होशियार है सखी, जब से हमारे श्री कृष्ण गए हैं, अरे हमारे तो प्राण निकल ही गए हैं। तो उन्हें पता है कि यहाँ पे मांस मिलेगा। और सखी, जब देने की बात आएगी तो मैं तो अपना कलेजा निकाल कर हाथ में दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मामा के श्राद्ध में भांजा तो होगा। और कोई बात नहीं सखी, जब मेरा कलेजा उस श्री कृष्ण के सामने जाएगा तो कम से कम वो एक बार मुझे देख तो लेगा। इतना प्रेम दिखा रहे महाराज। उद्धव जी आज घूमते घूमते पहुंचे। एक बार तो गोपियों को लगा जैसे कृष्ण ही आ गए, लेकिन उद्धव के नेत्र हैं स्थिर हैं और श्री कृष्ण के नेत्र चंचल है महाराज। और गोपियां भला भगवान के वस्त्रों की सुगंध नहीं भूल सकती। आज पता चला कि ये तो उद्धव है। आपस में बात होने लगी। एक भंवरा आकर मंडराने लगा, मधुप की तव बंधो मास्त्र सांग्रीम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्ने वह तो मधोपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम अस्य दूतस्तर्वमिद्रत् सक्-रद-धर सुदां स्वां मोहिनीं पायित्वा सुमनसि वसध्यस्ते जेहस्मान भवाद्रक् परिचरति खतां पाद पद्मं तु पद्मा रपि बकरत चेता रुताम श्लोक जल्पे
किमिह बहु पहंग्रे गायसी त्वं यदूना मधुपति मग्राणां मग्रतो न पुराणं विजय सख सकीनां गीयतां तत्प्रसंगे क्षपित कुच रुजस ते कल्पयन्तिष्ठमेष्टा दिवि भुवि च रसायां का स्त्रियहस्तदुरापा कपट रुचिरहासे भ्रुविजृम्भस्यास्यु मृगयुरिव कपेन्द्रां विव्यधे लुब्धकर्मा स्त्रियं कृतविरूपा स्त्रीजित कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांसन वदये स्तदलमसि सहके दोस्ते जस्तत्कथार्थे मधुपकी तव बंधो। भ्रमर गीत के दर्शन किए महाराज और गोपियों ने अपने मन के भाव व्यक्त किए, क्योंकि भंवरा है गोपियों के इर्द गिर्द मंडराने लगा। उद्धव जी ने कहा कि मन को ज्ञान पे लगाओ रे उद्धव। मन है वो 10-20 नहीं है, मन तो एक ही था, वो चित्त चोर चुरा कर ले गया। अब लगाएं तो कहां लगाएं, कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया हमने। अरे ठोकर मारती है तुम्हारे ज्ञान पे उद्धव, क्या होगा ज्ञान से? ज्ञान से ज्यादा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अरे हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल और केवल श्री कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण चाहिए, चाहे दुख रहे, चाहे सुख रहे, चाहे धूप रहे, चाहे छाव रहे, हमें कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। इतना अनन्य प्रेम हंस गोपियों का प्रकट हुआ। भंवरा जब मंडराने लगा तो उस भ्रमर को सुनाने लगे, और ये भ्रमर कोई और नहीं है, श्री भगवान खुद भ्रमर का स्वरूप बनाकर आए हैं, गोपियों के मन की बात निकाल रहे हैं। मधुपकी तव बंधो मास प्रसांग्रीम सपत्न्य। अरे मधुप, कपटी का सखा कपटी, तू भी कपटी और तेरा सखा भी कपटी। हमें अपने प्रेम जाल में उलझाया, फंसाया, और उसके बाद आज हमें छोड़ के चले। अरे तू भी तो यही करता है, कमल के फूल पे बैठता है। जब तुम्हें जरूरत होती है रस की, पराग की, जब तक जरूरत रहती है तब तक पराग को ग्रहण करता है, और जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाती है तो वहां से उठ जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने किया रे मधुप। जब तक वो यहां थे हमसे बहुत आनंद किया, लेकिन आज हमें छोड़ के चले गए। भंवरा मंडराते मंडराते गोपियों के पैरों को पकड़ने लगा। अरे मधुप, हम जानती है तुम अनुनय विनय करने में बहुत होशियार है श्री कृष्ण की तरह, लेकिन तेरे अनुनय विनय से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण भी ऐसे ही हमसे अनुनय विनय करते थे। हम तुम्हारी बातों में नहीं आएगी मधु। अरे बलि ने क्या बिगाड़ा था? बलिमपि बलि महत्वा वेष्टयध्वांसन वदये। बलि के पास में गए तो उसका जितना राज्य था वो सारा ले लिया। शूर्पणखा तो प्रेम लेकर आई थी, उसकी नाक काट दी। बाली को छुपकर मार दिया। अरे मधुप, जो जो इनसे प्रीत लगाने की कोशिश करता है उतना ही उन्हें ज्यादा दुख है प्राप्त होता है। लेकिन हमें कितनी तकलीफ हो,
क्योंकि हम हमारे श्री कृष्ण को जानती हैं, जो हमारे रोम रोम में निवास करता है। हम चाहे अपने प्राणों का स्वाहा कर देंगी, लेकिन श्री कृष्ण को कभी नहीं भूल सकती। अविचल प्रेम की धारा देखी उद्धव जी ने, और देखी क्या महाराज, उद्धव जी का रोम रोम गदगद होने लगा। और उद्धव जी कहने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे वृंदावन का वृक्ष बना देना। वृक्ष ना बने तो प्रभु मुझे वृंदावन में कोई पत्थर बनाकर प्रकट कर देना। पत्थर ना बने प्रभु तो मत बनाना, मुझे बस केवल इतना आश्रय दे देना कि गोपियों के जो चरण कमल है, उसमें चरण कमलों की धूल है, उसका एक कण बनाकर प्रकट कर देना प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना प्रेम है महाराज, जो हमें नजर नहीं आता। हम कथा सुन लेंगे, लेकिन इस प्रेम को धारण नहीं करते। बाहर निकलते ही चुगली, बाहर निकलते ही बस वही वापस ले। अरे प्रेम को धारण करो। हाँ, और हम तो ये कहते हैं भाई, जहां बेटे हो वहां भगवान है, जहां तुम्हारी नजर जाए वहां भगवान है, जिस चीज पर तुम्हारी नजर पड़े वो भगवान है। लेकिन ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, जब तुम्हें हर जीव में, हर जगह, रोम रोम में राम ही नजर आएगा, तो फिर तुम्हारे हृदय पटल पर अविचल प्रेम की धारा अपने आप बहने लग जाएगी। मीराबाई को सांप में भगवान नजर आए। ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। करने जाती भगवान के, और फूल तोड़ के गिरधर को रोज अर्पित करती, लेकिन वो पति है, वो राजी नहीं है, राजा भोज, और वो ये चाहता है कि मीरा को गिरधर से प्रीति नहीं हो, उसे मार दूं। मारने की योजना बनाई, और मीराबाई सुबह उठकर 4 बजे रोज फूल लेने जाती है। आज जिस टोकरी में मीराबाई फूल लाती है, उसमें नाग राजा बैठा दिया। मीराबाई ने उस टोकरी को लिया, उसे नहीं पता है कि इसमें नाग है। क्या हुआ? मीरा गिरधर को आज रिझाने, मीरा गिरधर को आज रिझाने, कहीं बागों से फुलड़े लाने, कहीं बागों से फुलड़े लाने। तब चाल चली राना ने, तब चाल चली राना ने, और टोकन में नाग बिठाए, और टोकन में नाग बिठाए। मीराबाई ने फूल तोड़े, और तोड़ के जैसे ही कटोरे को खोला, उस टोकनी को खोला, तो उसमें नागनाच खड़े हो गए, नागराज महाराज। तब चाल चली राणा ने, चली राणा ने, और टोकन में नाग बिठाए, और टोकन में नाग बिठाए। जब खोला टोकन को मीरा ने, जब खोला टोकन को मीरा ने, तो नागराज फुफकाए, तो नागराज। और जैसे ही टोकरी में सांप देखा, मीराबाई का भाव देखो। मीरा ने कहा, अरे
प्रभु तेरे मोर मुकुट वाला स्वरूप मुझे अच्छा लगता है, आज सांप बन के क्यों आ गए? और तुम सांप बन के ही आ गए हो तो आज मुझे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है गोविंद। ले मैं अभी ये जो पुष्प है तुम्हें अर्पित कर देती हूँ। कब खोला तो कंको मीरा ने, जब खोला तो कंको मीरा ने, तब नागराज घुस आए, ओ तब नागराज घुस आए। क्यों सकल बनाई तूने सांप की, ओ क्यों सकल बनाई तूने सांप की, क्यों सकल बनाई तूने सांप की, जय हो सकल बनाई तूने सांप की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली। ओ जल जल में झांकी भगवान की, भगवान भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली। सोच वाली आंखों ने जय हो। अपने स्वरूप को, अपनी दृष्टि को, अपनी भावनाओं को, अपनी मानसिकता को, अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को इस प्रकार से बना लो कि जहां तुम्हारी नजर पड़े वहां तुम्हें गोविंद ही गोविंद नजर आए। क्यों सकल बनाई तूने सांप की, क्यों सकल बनाई तूने सांप की, किसी दूध वाले आंखों ने पहचान गए, किसी दूध वाली आंखों में पहचान गए। ओ जर जर में झांक भगवान की, भगवान भगवान की, किसी दूध वाली आंखों ने पहचान गई, किसी दूध वाली आंखों में पहचान गई। हो किसी दूध वाली आंखों ने पहचान गई, हो किसी दूध वाली आंखों ने पहचान गई, 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 किसी दूध वाली आंखों ने बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। वापस बोलना एक बार। तुम्हारा पड़ोसी नहीं सुन रहा और 7वां दिन है विश्राम का महाराज, इतना जगा दिया तुमको और फिर भी सोए रहे हो। ऐसा जयकारा लगाओ कि ऐसे हो जाए ठाकुर जी के एक बार जय जय। मजा नहीं आया जय जय, बिल्कुल नहीं आया जय जय, आया ही नहीं जय जय श्री राधे। गुरु जी तू साथ बोलता है तब मजा आता है महाराज। उद्धव जी आज 6 महीने तक रहे और वापस जैसे ही पहुंचे ठाकुर जी के पास में जोर जोर से रोने लग गए, कृष्ण मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है श्री कृष्ण, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। लौट जाओ ना, लौट जाओ ना। भगवान ने कहा रे उद्धव मुझे लौटने की जरूरत नहीं है, तू आंख तो बंद कर। आज भगवान ने उद्धव की आंख बंद करवाई और आंख बंद करवा के ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि जितनी भी गोपियां थी, राधा रानी थी, यशोदा थी, उनके बीच में सीधे आंख बंद करके पहुंच गए। उद्धव मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सर्वस्व हूँ, सर्वत्र हूँ। मैं तो उनके बीच में ही रहता हूँ, जो मुझे भजते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। अद्भुत इस प्रसंग के दर्शन के समय बहुत हो रहा है और आज अंतिम दिवस का आनंद है महाराज। तो कथा घंटा भर लेट हो, घबराने की जरूरत नहीं है। दिक्कत है क्या महाराज? कल कहाँ मिलेगा ऐसा आनंद? तुम्हारा चेहरा देखने को तरस जाएंगे। कल तो दिख जाएगा क्योंकि स्वाहा स्वाहा भी करना है अभी बैठ के।
हाँ? लेकिन फिर नजर आने वाला नहीं है। कल भगवान के विवाह के दर्शन किए, ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। इतने विवाह, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हमारा यदि कोई सच्चा पति है तो केवल और केवल भगवान है, ईश्वर है, श्री कृष्ण है, उनके अलावा कोई पति हो ही नहीं सकता। वही पति है हमारा। और जितनी आत्माएं हैं, परमात्मा से सबका विवाह पहले से हो रखा है। लेकिन जब घट के पर्दे खुल जाते हैं और सच्चा प्रेम जागृत हो जाता है, तो केवल और केवल भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। 16,108 विवाह हुए। रुक्मणी जी से जब ठाकुर जी ने विवाह किया, शिव मंदिर से हर के जब लेकर जाने लगे, तो आज ठाकुर जी ने सोचा रुक्मणी अभी मेरे लायक है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। आज दारू को आज्ञा दे दी है भगवान ने कि दुर्वासा ऋषि के आश्रम में रथ को लेकर जाया जाए। और दुर्वासा जी के आश्रम में जब रथ पहुंचा तो गुरुदेव को इशारा कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने कि रुक्मणी की परीक्षा लो कि मेरे बराबरी की है कि नहीं है, क्योंकne जोड़ी हमेशा बराबरी की होनी जरूरी है, तभी जाके ग्रस्त है वो टिकता है हमारा। एक पहिया भी कमजोर हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। आज दुर्वासा ऋषि रुक्मणी की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण तुमने द्वारिकापुरी का निर्माण किया, और कब किया भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण? कि गोविंद 11 साल में कंस को मारा, 11 साल तक सांदीपनि ऋषि के सानिध्य में रहे, 4 साल मथुरा में रहे केवल, और जब 26 साल के थे तो उन्होंने द्वारिका आने का निश्चय कर लिया था और आकर सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया। कंस का जो ससुर था जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था, 11,000 ब्राह्मणों को बैठा लिया था उसने, क्योंकि 17 बार भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों पर दांव लगा दिया कि ब्राह्मणों मैं जीत गया तो तुम्हें मालामाल कर दूंगा यदि श्री कृष्ण से युद्ध जीत गया तो, और यदि हार गया तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, मार दूंगा। भगवान को चिंता हुई विप्रों की। ठाकुर जी ने सोचा अब की बार तो मामला कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। नारद जी को भेज दिया गोविंद ने जरासंध के पास में, और जरासंध ने नारद जी से मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं श्री कृष्ण को 18वीं बार युद्ध में हरा दूं। नारद जी ने कहा उनको कौन हरा सकता है, क्योंकि नारद जी ने खुद ने कहा था कि कुछ मांग लो, कहा दे नहीं सकते तो कहा क्यों? तो नारद जी ने रास्ता दिखा दिया था कि काल्यवन नामक जो राक्षस है उसे वरदान है कि वो यदुवंश से कभी पराजित नहीं हो सकता। काल्यवन को आगे कर दो। काल्यवन को आगे कर दिया गया, और काल्यवन जैसे आगे आया, यदुवंश और जरासंध के बीच में भयानक युद्ध हुआ, और उसी समय हमारे गोविंद रण छोड़ के भाग गए। मुझे थोड़ी सी गाने की इच्छा हो रही है, गा लूं क्या? हाँ, आज भजन थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। अरे देखो यहाँ तक भाव आ गया। सांवरिया के आगे, हम मायरा भी बहुत अच्छा किया, हमने ज्यादा मायरा नहीं किया लेकिन किया हमने, और सब कंठस्थ है, सब चीजें बहुत आनंद आता है महाराज। लेकिन शिव महापुराण, देवी भागवत और श्रीमद् भागवत ये सब कंठस्थ ठाकुर जी की कृपा से। सांवरिया के आगे मैं उभो कर जो, सांवरिया के आगे मैं उभो कर जो, मर काटी तो संभाले मर राजा रण जो, मर काटी तो संभाले मर राजा सांवरिया के आगे मैं उभो कर जो, मर काटी तो संभाले
सांवरिया के आगे, सांवरिया के आगे मैं ऊबो कर दो, सांवरिया के आगे मैं ऊबो कर दो। मारी काटी तो संभाले मारो राजा रे, मारी तो संभाले मारो राजा जय हो। ये नरसिंह जी महाराज का अद्भुत पद है महाराज। जब नरसिंह जी मायरा भरने के लिए जाने लगे तो गाड़ी टूटने लगी उनकी। क्या कहने लगे? थारे भरोसे तमरा नानी ने परनाई, थारे भरोसे तमरा नानी ने परनाई, थारे भरोसे मैं तो करो रे जाई, थारे भरोसे मैं तो करो रे जाई, थारे भरोसे मैं तो करो रे जाई, थारे भरोसे मैं तो करो रे जाई। मायरा की बेला मायरा की बेला हे आओ प्यारा मोर, मायरा की बेला हे आओ प्यारो। मारी काटी तो संभाले मोर राजा, काटी तो संभाले साधु संत साके मारे गति ना रजाई, गति ना रजाई। साधु संत साके मारे गति ना रजाई, कन गोर मन में एक आरात घिर आई, कन गोर मन में एक आरात घिर आई। मायरा की बेला काटी मारी टूटी, काटी मारी टूटी ते आओ प्यारा लो, काटी मारी टूटी ते आओ प्यारा लो। हर काटी तो संभाले मारो राजा रे,
पर विराजित हो जाइए। महाराज बड़ा ही आनंद है कथा में। आज ठाकुर जी ने रण छोड़कर भागने का प्रयास, गुफा में गए, एक पुरुष सो रहा था, अपने पीतांबर को उड़ाया, पीछे छुपे, वो दौड़कर आया, काल्यवन सोचा कि ये ग्वाला यहाँ पे सो रहा है, ऐसे ही बोला उसने। और जैसे ही पीतांबर खींचा तो जो सो रहा था उसकी नींद खुली, और उसे ये वरदान था कि नींद में जो उसे डिस्टर्ब करेगा, जिससे ही उसकी नजर पड़ेगी किसी पर, तो वो वहीं का वहीं भस्म हो जाएगा। आज जैसे ही वो पीतांबर खींचा तो वहां और कोई नहीं था, वो राजा मुचकंद सो रहे थे। उनकी नींद खुली, काल्यवन पे नजर पड़ी तो काल्यवन वहीं का वहीं भस्म हो गया। भगवान बाहर आए, राजा मुचकंद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम आगे आने वाले समय में मेरे बहुत बड़े भक्त के रूप में पूरे जग में प्रसिद्ध होंगे, और उस भक्त का नाम है नरसिंह मेहता। बोलो नरसिंह जी महाराज की जय हो। महाराज भगवान के विवाह की चर्चा हो रही थी, द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। दुर्वासा ऋषि है, वो आज जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहां पे? दुर्वासा ऋषि आज ठाकुर जी के साथ द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो रथ था ठाकुर जी का, एक बार श्री राधे श्री राधे, थोपड़े को इधर कर लो थोड़ा थोड़ा, हाँ, और बुरा मत मानना, और मानो तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, मान लो। तुम्हारी कथा खराब होगी तो महाराज 10 बार बोलेगा, इसलिए इधर उधर बांका मत फाड़ो, और सामने देखो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गुरुजी पड़ोसन उठ उठ के जा रही है, पड़ोसन जा रही तो जाने दे, उसके और 2-3 वो कहते हैं ना, चूंटी भर 2-3 उठे वो, क्योंकि जैसे ही वो उठेगी तो उसका जितना पुण्य इसने 2-3 घंटे में कमाया तेरी झोली में आकर पड़ जाएगा। इसलिए उठा उसको, उठा, फोर्स कर उसको उठे। हाँ, पड़ोसन उठेगी तो सारा पुण्य तेरी झोली में देके चली जाएगी। इसलिए तुमको भूल से भी उठने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। महाराज मैं क्या करूं, 6 दिनों तक मैंने बराबर चाय का स्वाद लिया, उधर तो चाय चलती है ना, अब मेरी जीभ लपलपा रही है महाराज, रहा नहीं जा रहा। तो बीननी बात ऐसी है कि आज लास्ट की कथा है 7वें दिन की, हाँ, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6 दिनों में जो गलतियां हो गई उसे 7वें दिन की कथा यदि पूरे विश्वास और तल्लीनता से सुन ले तो सारी गलतियां भगवान माफ कर देते हैं। इसलिए वासन पे डटे रहो, हाला डुली करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये महाराज को तो देखो बेचारे को कैसे कैसे ड्यूटी दे रहा है, और जब से बैठा तब से तुम्हें बस हंसाने 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 की कोशिश हो, क्योंकि प्रसन्नता है वही जीवन है, पर प्रसन्नता यदि है नहीं तो वो मरण के समान है। तो जीवन हम जी रहे हैं वो नरक है, और जहां हम भगवान के सानिध्य में बैठते हैं तो यहाँ पर आनंद की अविचल धारा बहने लग जाती है। कल नहीं मिलेगा ऐसा आनंद, आज आज का है, इसलिए लूटो महाराज लूटो, क्योंकि गोविंद तो लुटाने आए हैं। गुरुजनों में बहुत सामर्थ्यता होती है, कल्पना नहीं कर सकते उससे ज्यादा सामर्थ्यता होती है, लेकिन तुम में पात्रता कितनी है लेने की वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ग्रहण कितना कर सकते हो। आज दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं कृष्ण तुम्हारे महल में जाऊंगा, लेकिन ये जो रथ के घोड़े हैं वो खोल, क्योंकि मैं सन्यासी घोड़ा गाड़ी में बैठ नहीं सकता। रथ के घोड़ों को खोल दे और खुद रथ को जोत कर लेकर जा। आज गुरुदेव ने आज्ञा दी है, योगेश्वरों के महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी ने रथ के घोड़ों को खोल दिया। आज रुक्मिणी की बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। एक साइड में श्री कृष्ण खड़े हो गए, एक साइड में रुक्मिणी जी, और रथ को हाँकने लगे। गुरुदेव हैं दुर्वासा जी रथ पर विराजित हो गए। रथ चलने लगा चलने लगा चलने लगा, आगे बड़ा वन में पहुंचे तो रुक्मिणी जी को बहुत जोर से प्यास लग गई।
इतनी जोर से प्यास लगी कि रुक्मणी जी से रहा नहीं जा रहा है। रुक्मणी जी ने आज श्री कृष्ण भगवान को, श्री ठाकुर जी को इशारा किया कि प्रभु मेरा गला सूख रहा है। भगवान ने एक दो बार अनदेखी की, क्योंकि ठाकुर जी अपराध करवाना नहीं चाहते, जो कि गोविंद घटघट की जानते हैं कि इससे गलती होने वाली है। आज कहा मुझे प्यास लगी है नाथ, मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो गोविंद ने क्या किया, अपने अंगुष्ठ से वहां पे गंगा माता प्रकट की, और जैसे ही गंगा प्रकट हुई, आज रुक्मणी से इतनी बड़ी गलती हो गई है, ना गुरुदेव को पानी के लिए पूछा और ना पति देव को पानी के लिए पूछा, खुद पानी पीने लगी। तभी कहा कृष्ण, दुर्वासा बोल उठे, कहां से लाया है इसको, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लो महाराज, आज रुक्मणी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी तो विवाह हुआ ही है, और एक गंधर्व विवाह है जो क्योंकि भगवान हरण करके लेकर आए हैं। अभी फेरे तो हुए ही नहीं, द्वारिका तो पहुंचे ही नहीं, लेकिन उससे पहले अद्भुत घटना हो गई। कहा कृष्ण ये तुम्हारे लायक नहीं है। रुक्मणी जोर जोर से रोने लगी, प्रभु गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। लेकिन गुरुदेव ने तो श्राप दे दी। 11 साल तक तो कृष्ण का सानिध्य ग्रहण नहीं कर सकती, श्राप लग गया। ओ महाराज, और रुक्मणी को आदेश हो गया कि द्वारिका में रहेगी, लेकिन महल में प्रवेश नहीं होगा। महल के सामने अलग तेरा महल रहेगा, वहां पर बैठ के तुम भगवान का भजन करना, तप करना, और बस यही अनुनय विनय करना कि मुझे श्री कृष्ण है पति स्वरूप में प्राप्त हो। जब तुम्हारा समय आएगा और तुम्हारा तप श्री कृष्ण के बराबर हो जाएगा, तब तुम्हारा मिलन हो जाएगा, पहले मिलन होने वाला नहीं है। उस स्थान को भी श्राप मिल गया कि इसका पानी खारा हो जाएगा। हम जाते हैं द्वारिका में, तो द्वारिका का पानी है वो बहुत खारा है। आज आए भगवान, विवाह की तैयारियां हुई, विवाह आनंद से हुआ। यशोदा भी आई, और जो यदुवंश के बहुत बड़े बड़े माननीय थे, सबने भाग लिया। भगवान के 16,108 विवाह हुए। राजा सत्रजीत है, सूर्य नारायण भगवान का भगत है, और उसके पास में एक मणि है जो सूर्य भगवान ने दी। वो हमेशा दिखावा करता उस मणि का। श्री कृष्ण के महल में चला गया और भगवान को उस मणि से रिझाने लगा, तो गोविंद को हंसी आ गई। जैसे ही गोविंद को हंसी आई, वो नाराज हो गया। नाराज होके घर पे आया और कहा आज के बाद ये मणि पहनूंगा नहीं, अपने भाई को दे दी, प्रसेन को। प्रसेन ने गले में धारण की, वन में गया, सिंह से उसकी मुलाकात हो गई। सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि को सिंह साथ में लेकर चला गया। लेकिन आगे का भालू मिला, भालू ने सिंह को पराजित किया, उस मणि को लेकर एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन सत्रजीत नामक राजा ने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है। भगवान ने कहा बचपन में माखन की चोरियां तो खूब किया, आज बिना चोरी की ही चोर का दर्जा मिल गया, छानबीन की जाए। तो गोविंद छानबीन करने लगे। वन में गए, प्रसेन की लाश थी, वहां से सिंह के पैरों के निशान, फिर रीछ के पैरों के निशान थे जो गुफा में जा रहे थे। आज भगवान ने गुफा में प्रवेश किया तो मणि चमक उठी वहां पे, क्योंकि जो रीछ के बच्चे थे वो खेल रहे थे उस मणि से। जैसे श्री कृष्ण आए तो रीछ वहां पे प्रकट हो गया। भगवान ने कहा मणि लौटा दो, कहा युद्ध कर लो, ले लो। आज उस रीछ और श्री कृष्ण भगवान के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। आज युद्ध हुआ तो काफी देर तक युद्ध चला, कोई परिणाम जब युद्ध का नहीं मिला, तो आज गोविंद ने अपना अंतिम प्रहार करने की चेष्टा की है कि अब इसके प्राण ही ले लूंगा। तभी उस रीछ की आंखें बंद हुई, और आंखें बंद हुई तो उसे अद्भुत दृश्य नजर आया। राम के रूप में कृष्ण और कृष्ण के रूप में राम नजर आने लगे। वो रीछ कोई और नहीं, वो जामवंत जी महाराज हैं, क्योंकि राम अवतार में रावण का वध हो गया था। उस समय वो सब खुश थे, प्रसन्न थे, लेकिन जामवंत जी बड़े उदास हो रहे थे। पूछा था प्रभु आप उदास क्यों हो? तो कहा उन्होंने कि मेरी उदासी का कारण एक ही है कि मेरी ये इच्छा थी कि मैं रावण से मल्ल युद्ध करता, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए मुझे उदासी है। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ये वचन दे दिया था
और भगवान सदगुरु और संतों का, महात्माओं का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। ये वचन दिया कि जो है राम अवतार में तो तुम्हारे से रावण से मल्लयुद्ध नहीं हुआ, लेकिन आगे तुम्हारा जो सामना है रावण से भी बहुत बलशाली से होगा। वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन का हर काम। कभी भी अपने मुख से अपनी वाणी का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक भी शब्द निकले तो तुम्हारे शब्द की कीमत है। हाँ, लेकिन गुरुजी हमारे तो तंबाकू गुटखे की कीमत है, इसके अलावा हमें कोई कीमत नजर नहीं आती, क्योंकि हम डालते ही वही है। हाँ, डाल के तो फिर वचन भी वैसे ही निकलेंगे भाई। तो फालतू के प्रपंच, फालतू की पंचायतियां, फालतू की बातें, उसके अलावा और कुछ तुझे कुछ नजर आता नहीं है। अरे एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी का। सांस सांस में राम जपो, व्यथा श्वास ना खो, ना जाने इस श्वास का आए हो नहीं। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे नहीं गाना, चुकाए तेरी श्वासों का मोल रे। महाराज क्यों जाए एक पल भी आपका व्यर्थ, भजन चलना जरूरी है। और ये भजन का ही प्रभाव है माताओं, ये तप का ही प्रभाव है कि लगातार 7 दिनों से देख रहे हैं कि पंडाल कचाकच हो रहा है। ये भजन का ही प्रभाव है कि अखंड कथा चल रही है। ये भजन का तप का प्रभाव है कि मजाल है कि एक इतनी सी भी गलती हो जाए किसी प्रकार की, क्योंकि जो सामने बैठते हैं उनका एक ही काम होता है, काटना, कटिंग। अच्छा ही नहीं देखते वो, उनको कटिंग करनी है, कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हारे मुख से निकल जाएगा, बेटा तुमने हमारे कुल को, खानदान को तार दिया तो तुम मर नहीं जाओगे, महान हो जाओगे कि हाँ किसी को प्रोत्साहन तो किया। प्रोत्साहन हमेशा देना चाहिए। श्वास श्वास जो चले, उस श्वास में बस केवल और केवल गोविंद का नाम है, वही निकलना चाहिए। तुम सब करो, व्यवहार करो, बातचीत करो, जो तुमसे करना है संसार में सब प्रकार से करो, लेकिन ध्यान हमेशा ठाकुर जी में रहे, वो ना चूके। अपने को बनाना पड़ता है महाराज, बनता कोई नहीं है संसार में, खुद को बनाना पड़ता है। सत्य है महाराज। अभी गाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही महाराज, कहने से हम गाते नहीं किसी से, क्योंकि ये तो यहाँ गद्दी से जो आदेश होता है वो निकलता है। राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, भाई कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, भाई कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, भाई कह दिया कितनी बार तुझे। हरि नाम का सुमिरन कर ले, हरि नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, भाई कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, भाई कितनी बार। जय हो। तुम्हें कहता है अरे भैया 8 बज गए रात को, आजा बियर पी ले साथ में, वो बियर तुम्हें साथ में पिला रहा है, समझ लो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हें दोस्ती का नाटक कर रहा है।
जो तुम्हें बिगाड़ने का काम कर रहा है, जो तुम्हारे पास आके नाटक कर रहा है, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है महाराज। इसलिए इन दुष्टों से दूर रहने की आवश्यकता है। गली गली में मित्र तुम्हारे, गली गली में मित्र तुम्हारे, तेरे संग ही डोल रहे। उसको धीर बना दे, उसको धीर बना दे। नहीं डूबने देते मोहन, नैया पार लगा दे। मोहन नैया पार लगा दे, वो मोहन नैया पार लगा दे। तुम न सुनोगे तो किसको मैं, तुम न सुनोगे तो किसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं। तुम न सुनोगे तो किसको मैं अपनी कथा सुनाओ। आज तुम्हारा छोड़ के मोहन और कहाँ मैं जाऊं। काला और कहाँ मैं जाऊं, काला और कहाँ मैं जाऊं। कर द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी, कर द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी। भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में। कौन कौन भगवान की शरण में जा रहा हाथ खड़े करो। सीटी की तालियों के सामने नाथ शरण में तेरी। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो महाराज जब द्रौपदी ने पुकारा ठाकुर जी को, तो भगवान ने क्या किया, साड़ी का अंबार लगा दिया। आकाश मार्ग से साड़ी ऐसी बढ़ी कि दुष्ट दुशासन है साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया। लेकिन आज द्रौपदी की जो साड़ी है वो उसके वस्त्रों से अलग नहीं हो पाई। ये गोविंद की कृपा है। मात्र शक्तियों, जब भी संकट आए, और संकट आने का मुकाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई रे मनवा, दुख काहे को होई, दुख काहे को होई। तो हमेशा हमेशा के लिए भगवान से इतना प्रेम करो, इतनी प्रीति करो कि कोई दुख आए नहीं। रोज नित्य भाव से यदि हमारे मन में प्रेम रहे, तो ये समझिए कितनी बड़ी विकट परिस्थिति हो, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। आज द्रौपदी की लाज भगवान ने रखी, पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हो गया, चले गए थे। तब दुर्योधन ने कहा था वापस आएंगे तो 5 गांव दे दूंगा। लेकिन ये जमीन का झगड़ा होता है ऐसा ही हमारा, एक एक इंच के लिए हत्याएं तक हो जाती है, जबकि जाना कुछ भी नहीं है साथ में, छोटी छोटी चीजों के लिए। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। श्रीराध है, गुरुजी भूख लग गई, लगी क्या? पीछे वालों लग गई।
महाराज क्या करें, लगे ना लगे उपाय नहीं है। उपाय क्या है महाराज, तू छोड़ेगा तभी जाएंगे। इच्छा हो रही क्या उठने की, यहां से बता तो दो ईमानदारी से एकदम। बोलो ठाकुर जी महाराज की, गोविंद भगवान की। तो महाराज आज भगवान जो है अपनी अगली लीला करने जा रहे हैं, क्योंकि पांडव है वनवास और अज्ञातवास में चले गए, और जैसे ही वापस आए तो आज ठाकुर जी खुद हस्तिनापुर में दुर्योधन से मिलने के लिए जा रहे हैं, उसे समझाने के लिए कि तुमने वचन दिया था 5 गांव तो तुम पांडवों को दे दोगे। लेकिन जैसे गोविंद जाने लगे तो शकुनी ने कहा कि श्री कृष्ण ही पांडवों की ताकत है, यदि श्री कृष्ण हमारे पक्ष में हो गए तो फिर पांडव हार जाएंगे। बड़े बड़े साज सज्जा के सामान रखे गए और खूब पकवान बनाया महाराज कि कृष्ण आ रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बने। लेकिन आज गोविंद आए, दुर्योधन को समझाया कि देखो लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, और आप हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना, परमात्मा पर ब्रह्म गोविंद नारायण सदगुरु कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे जीवन में हिंसा हो। धर्म के नाम पर जहां हिंसा की जाती है वह धर्म होता ही नहीं है। हिंसा कई प्रकार की होती है माता, हिंसा को भगवान के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। आज भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन को कि तू मान जा, अरे और कुछ ना दे तो मत दे, केवल 5 गांव देते रहने के लिए। दुर्योधन ने मना कर दिया, सुई पर जमीन भी नहीं दूंगा। गोविंद ने समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। महाराज विनाश होने वाला आज दुष्टों का, क्योंकि भगवान किसी को छोड़ते नहीं है। अंतिम समय तक परमात्मा की यही कोशिश रहती, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। और जब फिर भी नहीं सुधार होता है तो फिर यही होता है कि तुम्हें नहीं पता था तुम्हारे घर में अचानक अकाल मृत्यु हो गई, तुम्हें नहीं पता था अचानक जो है मामला गड़बड़ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कथाओं के माध्यम से हम गए तो थे कथा में, हमने कथा को सुना भी, लेकिन उसका अनुसरण नहीं किया। और खुद के करने से भी नहीं होगा। गुरुजी मैं तो बहुत भक्ति भाव वाली हूं, लेकिन वो नहीं मानता, वो नहीं सुधरता। यहां सामने बैठे किसी चीज को ग्रहण करें तो 1000 बातें निकलती है, उसमें से हो सकता है पता नहीं कौन से मोमेंट पे कैसी बात निकले जो आपके हृदय पर लग जाए और उससे वो भावनाएं जागृत हो जाए महाराज। इसलिए कथा से सीखने की आवश्यकता है हर प्रकार से। क्या हुआ जी? हाँ श्री राधे बोल दो। इधर बांका मत फाड़ो, इधर फाड़ लो। श्री राधे। ये जो होगा तुम्हारे सामने ही होगा, चिंता मत करो। हाँ लेकिन कथा को इधर उधर डिस्टर्ब मत करो, पूरा ध्यान इधर रखो महाराज। आज समझाया भगवान ने, नहीं समझे, कहा कृष्ण भोजन करके जाओ। भगवान ने कहा भोजन करने की 2 शर्त होती है। पहली शर्त है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, मुझसे रहा नहीं जाए तो मैं भोजन करूं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी स्थिति है कि भोजन कराने वाले के मन में बहुत प्रेम हो। हाँ ठाकुर जी ने कहा दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही है तो मैं भोजन नहीं करूंगा। इधर उसी गांव में जो विदुरानी जी है, उनके मन में इतना प्रेम है भगवान के प्रति, अपने पति विदुर से कहने लगी, विदुर जी आपको पता है श्री कृष्ण आए हुए हैं यहाँ। विदुर जी ने कहा हमारे नहीं आएंगे। ऐसा कहकर विदुर जी तो चले गए, लेकिन विदुरानी दोपहर का समय था, आराम कर रही थी। खट 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 दरवाजा खटखटाया गया, और किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा खटखटाया गया। विदुरानी दरवाजा खोलो, मैं श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण। जैसे ही पता चला श्री कृष्ण है तो महाराज अपने वस्त्रों को भी ठीक नहीं कर पाई, जल्दी से आकर दरवाजा खोला, अरे श्री कृष्ण आ गए। भावनाएं तो उनकी थी,
कि मेरे आए, लेकिन जिसका सच्चा भाव होता है भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, गोविंद चलकर आ जाते हैं। दुर्योधन के लिए तो वो केवल एक मनुष्य का शरीर ही नजर आ रहा था उसको कि इसका नाम कृष्ण है, ये कृष्ण है। हाँ, लेकिन विदुरानी को नजर आया परम पिता परमेश्वर नजर आया, गोविंद नजर आया। बिठाया, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई, कहाँ गई तेरी भावना आज हरि आए, विदुर घर पावना कहाँ गई तेरी भावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना। विदुरानी आज भगवान को छिलके का भोग लगा रही है, भगवान बड़ा प्रेम से गा रहे हैं। जय हो। केला विदुर लिए करमाई, केला विदुर लिए करनाई, गिरी दत्त गिरधर मुख माई, गिरी पगड़ी करमाई, विदुर जी आ गए, केले को ले लिया और गिरधर को गिरी खिलाने लगे। केला विदुर लिए करमाई, केला विदुर लिए करमाई, गिरी दत्त गिरधर मुख माई, गिरी दत्त गिरधर मुख माई, गिरी दत्त गिरधर मुख माई, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, वो सवात नहीं आमना आज हरि आए विदुर घर पावना, वो स्वाद नहीं आवड़ा आज घर आए विदुर घर पावना। विदुर जी ने केला लेकर गिरी खिलाई तो ठाकुर जी ने कहा केले के छिलके में जो स्वाद आ रहा था वो गिरी में नहीं आ रहा है। हरे हरे आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय जय हो। तो महाराज विदुर जी के केले का छिलका भोग लगा दिया, लेकिन दुर्योधन के 56 भोगों का भगवान ने त्याग कर दिया। वापस आए और ठाकुर जी ने घोषणा कर दी कि अर्जुन ये दुष्ट मानेगा नहीं, इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। आज महाभारत के युद्ध की तैयारी होने लगी, कौरवों की सेना सज गई, पांडवों की सेना सज गई और रणभूमि में विचित्र स्थिति बनी हुई है। आज भगवान ने तय कर लिया है कि दुष्टों का संहार करना है। गोविंद आराम कर रहे थे, उसी समय दुर्योधन आए। दुर्योधन जैसे ही आए तो ठाकुर जी की आंखें बंद थी। सोचा कि सिर के पास में बैठूंगा तो पहले मुझ पे कृपा होगी। आकर बैठ गए
लेकिन अर्जुन आया तो अर्जुन को सिर के पास नहीं बैठना था, बल्कि अर्जुन ने श्री गोविंद के चरणों का आश्रय लिया। और जो चरणों में बैठता है वो गोविंद का प्रिय हो जाता है, उनके हृदय में निवास करने लग जाता है। आज जैसे चरणों में आकर बैठे, ठाकुर जी की आंख खुली तो पहले नजर है सीधी चरणों की तरफ ही गई। अरे अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन ने कहा मुझे भी 3 घंटे हो गए आए हुए। लेकिन दुर्योधन के 3 घंटों का के ऊपर ध्यान भगवान का नहीं गया, बल्कि 10 मिनट पहले अर्जुन आकर बैठा था, उसके ऊपर प्रभु का ध्यान चला गया। ये भावना का खेल है महाराज। गोविंद सबकी भावनाओं को जानते हैं। आज दुर्योधन को कहा क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी अक्षोहिणी सेना की आवश्यकता, ले लो। भगवान ने इतनी सी भी देर नहीं की, सेना ले लो। अरे कोई संसार आकर मांगे तो गुरुदेव के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, ले जा तू धन, ले जा तू नौकरी, ले जा तू ये, ले जा तू वो, ले जा, बहुत आसान है। लेकिन कोई यही कह दे कि मैं तुमको ही मांगना चाहता हूं तो मामला मुश्किल हो जाता है हमारा। ना मैं ये चाहता हूं ना मैं वो चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्ही को मांगना चाहता हूं। आज अर्जुन ने कहा प्रभु हे केशव, मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। मेरी कैसी भी स्थिति हो, मुझे राजपाट का शौक नहीं है। क्या करना है श्री कृष्ण, आप साथ हो तो सब आनंद है। आज भगवान ने कह दिया अर्जुन यदि तुमने यही मांगा है कि कृष्ण चाहिए तो जा, ये मेरा वचन है कि महाभारत के युद्ध में मैं पल पल खड़ा मिलूंगा तुम्हें। आज भगवान ने अर्जुन के सारथी बनने का निश्चय कर लिया है। रथ पर सवार हुए श्री मुकुंद भगवान, अर्जुन को बिठाया और युद्ध की तैयारी है। महाभारत की भूमि में आज घोड़ों को हाँकते हुए भगवान ने प्रवेश किया है। और आज जैसे ही गोविंद का प्रवेश हुआ तो महाराज विस्म स्तुति में बताया गया था कि जैसे ही गोविंद की नजर पड़ी जहां जहां दुष्टों पे, दुष्टों की सारी शक्तियां नष्ट होने लगी। नेत्रों में बहुत ताकत होती है। ये नेत्र कोई साधारण शक्ति नहीं है, चीज नहीं है हमारा। और जिन नेत्रों में भगवान का निवास हो जाए, जहां जहां नेत्र पड़ते हैं वहां वहां समझ लीजिए गोविंद और गोविंद की मूर्त नजर आने लग जाती है। हम कहे हृदय में बिठाएं, हम कहे बुद्धि में बिठाएं, हम कहे मन में बिठाएं, ना भाई नहीं, तुम्हें बिठाना है तो नेत्रों में बिठा लो। जहां तुम्हारी नजर पड़ेगी तुम्हें गोविंद ही नजर आएगा। आज भगवान की दृष्टि जहां जहां पड़ी, दुष्टों का नाश कर दिया ठाकुर जी ने देखने मात्र से। महात्माओं की दृष्टि भी साधारण नहीं होती है। किस भाव में, कौन से भाव में तुम्हें देखे, तुम्हें झांके, तुम्हारी तरफ नजर पड़े, पता नहीं कौन सा आशीर्वाद तुमको मिल जाए। महाराज अद्भुत आनंद हुआ। आज अर्जुन के मन में माया जागृत हो गई, मोह आया। हे श्री कृष्ण, जहां देख रहा हूं वहां मेरे भाई बंधु हैं, मैं कैसे गांडी उठाऊं, मैं कैसे युद्ध करूं, मैं नहीं कर सकता। भगवान ने आज गीता का ज्ञान दिया। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरण, ये प्रियाति ते जन्म देह जयाति परमं गति, स्थाने ऋषिकेश तौ प्रगितर्या जगते प्रहर्षेर्तनुर्जते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, सर्वपाणिपादं सर्त सर्वतोमूलं तोमुखं, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु। भगवान कुछ श्लोकों के द्वारा बताने लगे और लास्ट में तो अधिकारी भगवान ने और अद्भुत कहा गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवा नमस्कुरु, मामे वेशेषि युक्त वेव मात्मानं परायणम। कहा अपने मन को, अपनी बुद्धि को
अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने सर्वस्व को बस यही देख कि श्री कृष्ण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अर्जुन तू सोच रहा कि तेरे बाण से कोई मर जाएगा तो तेरा ज्ञान है। हाँ, कहने लगे भगवान। जब अर्जुन हार कर गांडीव को फेंक दिया तो ठाकुर जी ने अद्भुत कहा, ओ नटवर बन कर रथ को सूत पारत ने ज्ञान सिखायो है। हमारे दादाजी का गाया हुआ भजन है, गांव से भी बहुत लोग आए हुए हैं। हाँ, तो दादाजी की स्मृति में आज ये कथा हो रही है। आइए आज क्या ज्ञान दिया भारत को, दर्शन करते हैं। ओ नटवर बन कर रथ को सूत पारत ने ज्ञान सिखायो है। नटवर बन कर भारत ने ज्ञान सिखायो है, ज्ञान सिखायो है, भारत ने ज्ञान सिखायो है, ज्ञान सिखायो है, भारत ने ज्ञान सिखायो है। ओ नटवर बन कर रथ को जोत भारत ने ज्ञान सिखायो है। ओ नटवर बन कर रथ को भारत ने ज्ञान सिखायो है। लक सारंग पानी बार हरण लक सारंग पानी जय माया अब करे जय माया अब करे बार हरण लक सारंग पानी बार हरण लक सारंग पानी जय माया अब करे जय माया अब करे माया हमने कुरुक्षेत्र में युद्ध मचायो है भरत जी युद्ध मचायो है ओ नटवर ओहो ओ नटवर ओहो ओ नटवर बन कर रथ मोदी भरत ने ज्ञान सिखायो भरत ने
अर्जुन ये आत्मा अमर है, अर्जुन ये आत्मा अमर है, सुन अर्जुन ये आत्मा अमर है, अर्जुन ये आत्मा अमर है, इसको मरने का नहीं डर है, इसको मरने का नहीं डर है, सुन अर्जुन ये आत्मा अमर है, अर्जुन ये आत्मा अमर है, इसको मरने का नहीं डर है, इसको मरने का नहीं डर है, नान्यम हंतिन अन्य देखो पाठ पढ़ायो है, भरत जी पाठ पढ़ायो है, ओ नटवर जय हो, ओ नटवर जय हो, ओ नटवर बन कर को दो